सुल्तान खान साहब का जो है एडवोकेट जो रिट पिटिशनर है, उन्होंने ये रिट आज हाई कोर्ट में डाली। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन के कंटिन्यूएशन जो उन्होंने कर रहे मार्च 2019 के बाद, बावजूद इसके कि उन्होंने एमएलसी की हैसियत से उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। वक्फ एक्ट में यह है कि वक्फ एक्ट सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर कोई बोर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के हैसियत से इलेक्ट होता है, जब उसका टेन्योर एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर की हैसियत से ख़त्म हो जाता है तो उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो एज ए मेंबर कंटिन्यू करे। जब उन्हें एज ए मेंबर कंटिन्यू करने का उसको इख्तियार ही नहीं है, तो कोई शख्स अगर एज ए चेयरमैन बेसिंग ऑन दी वक्फ बोर्ड मेंबर की हैसियत से कंटिन्यू कर रहा था और उसका टेन्योर ख़त्म होने के बाद उन्हें वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से भी ऑटोमेटिकली उसका पोजीशन सीज हो जाता है। तो जो शख्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर की हैसियत से ख़त्म हो चुका है, वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप भी उसकी ऑटोमेटिकली ख़त्म होती है। जब वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है तो चेयरमैनशिप भी ऑटोमेटिकली सीज हो गई है और इसके अंदर गवर्नमेंट को या कोई अथॉरिटी को आर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उनकी मेंबरशिप ख़त्म होती है उस दिन ही उन्हें ऑटोमेटिकली कानून में लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन वेकेटेड दी membership of the board. Once a membership of the board has been vacated, he has to be vacated the chairperson of the वक्फ बोर्ड। तो इस लिहाज से जो मौजूदा चेयरमैन है वो उन्होंने 29 मार्च 2019 के बाद से उनकी चेयरमैनशिप गैर कानूनी है। अगर कोई फैसले बहैसियत चेयरमैन मार्च 2009 के बाद कोई भी चेयरपर्सन ले रहा है तो वो गैर कानूनी फैसले हैं, जिससे वक्फ इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और जो फैसले ले चुके हैं वो गैर कानूनी करार दिए जाएंगे। इससे वक्फ बोर्ड की जायदाद भी खतरे में पड़ सकती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी खतरे में है। इसलिए जो रिट पिटिशनर ये रिट पिटिशन डाले, आज उसकी सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड ये मैटर राजशेखर रेड्डी साहब, ऑनरेबल जस्टिस राजशेखर रेड्डी साहब के इजलास पे आया। हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल अपीयर हुए। हियरिंग करने के बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि इसके अंदर कोई काउंटर की ज़रूरत नहीं है, मैटर इज़ वेरी मच क्लियर। और जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने अपनी मेंबरशिप और चेयरमैनशिप खो चुके हैं, फिर भी एडवोकेट जनरल के इसरार पे काउंटर डालने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया है। आज से 10 दिन के बाद मोशन लिस्ट में ये केस फिर दोबारा आएगा, जो वक्फ बोर्ड और हुकूमत के काउंटर के लिए है, जो फॉर्मली है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर कोई ख़ास काउंटर की ज़रूरत नहीं है। कानूनी तौर पे मैटर बहुत ही क्लियर है। केरला हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच जजमेंट भी पिटिशनर की जानिब से डाला गया है और बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच का जजमेंट, जो दोनों जजमेंट डिवीज़न बेंच के हैं, उसके अंदर वाज़े तौर पे फैसला दिया गया है कि अगर कोई एमएलए या एमएलसी की हैसियत से मेंबरशिप ख़त्म होती है तो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप भी सीज हो जाती है। तो ये कोर्ट की ऑर्डर है, 10 दिन का टाइम दिया गया।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।